मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4th चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़ में आगे के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डेल्टास के बारे में पढ़ेंगे, आइसलैंड्स, पेनिनसुला एंड इस्मस लैंडफॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट प्लेन्स। प्लेन्स जो है ये फ्लैट और लो लाइंग एरियाज होते हैं, लैंड्स होते हैं। मींस ये फ्लैट होते हैं, इनकी सरफेस फ्लैट होती है और ये निचली सतह पर होते हैं। और इसी कारण से जो प्लेन्स होता है इनका जो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट है वो सेम ही होता है और उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। प्लेन्स जो है ये ऐसे एरियाज है जो कि माउंटेन्स और प्लेटो के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र होते हैं और इनकी जो भूमि होती है वो फर्टाइल होती है, मीन्स उपजाऊ होती है, जो कि खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए आइडियल होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर फ्लैट लैंड्स होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में रोड्स और बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना इजी होता है। इंडिया में जो नॉर्थर्न प्लेन्स है एंड नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट प्लेन्स जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं प्लेन्स के। ऐसे प्लेन्स जो कि आसपास से समुद्र के पास में होते हैं, जो समुद्र के पास में स्थित जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, उन्हें कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स मीन्स तटीय मैदान। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान। सभी ने इसके बारे में सुना होगा। डेजर्ट्स जो है वो अर्थ पर लैंड का बहुत ही लार्ज एरिया है। ये बहुत ही लार्ज एरिया होता है और इनकी जो भूमि होती है ये कैसी होती है, ड्राई होती है और बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और मोस्टली पूरी सैंड से कवर्ड रहती है, रेत से कवर्ड रहती है। सभी ने देखा होगा रेगिस्तान में, आप लोगों ने जो पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे या कोई आप लोग अगर गए भी होंगे ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पर रेगिस्तान हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो जो एरिया होता है वो सैंड से कवर्ड रहता है। जो डेजर्ट्स होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, रेन भी नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ ही प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो करते हैं और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना अनुकूल नहीं होता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो कर सकें। यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो इतना अनुकूल नहीं होने की वजह से और ड्राई लैंड होने की वजह से, रेन कम होने की वजह से ये जो एरियाज है ये कम पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं होती है। और जो डेजर्ट्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट्स होते हैं और सेकंड टाइप इज़ कोल्ड डेजर्ट्स। जब रेत इकट्ठी होती जाती है और जब वो डिपॉजिट होती जाती है, जमा होती जाती है और हील्स का शेप ले लेती है तो वो सैंड ड्यून्स फॉर्म करती है। सैंड ड्यून्स मीन्स रेत के टीले। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इसका पिक्चर भी दिया है सैंड ड्यून्स का, किस तरीके से हील्स का शेप लेकर के रेत के टीले बन गए, इन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। डेजर्ट में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अनुकूल बना लेते हैं उस एनवायरनमेंट के कि वो वहाँ पर एक्सट्रीम्स कंडीशंस में भी जीवित रह सके और अपने वहाँ पर वो ग्रो कर सके। जैसे कि जो कैक्टस है, बबूल है और बाओबाब है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। साथ ही कैमल्स, स्नैक्स, लिजार्ड्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट में ही मिलते हैं। कैमल जो है इसे डेजर्ट का शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। कैमल्स को शिप ऑफ डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी बुलाया जाता है। यहाँ पर देखिए आप नीचे की तरफ आपको कैक्टस का डायग्राम दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पर कैमल का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट। जो सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में है, ये एक हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है। और जो इंडिया में जो लद्दाख डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे आप देखिए डेल्टा का डायग्राम भी दिया हुआ है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। सो डेल्टा जो है ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं ये, जब जो नदियाँ हैं, ठीक है, रिवर्स जो हैं, जब ये बह कर के आती हैं ओशियंस और सीज तक जब ये मिलती हैं, तो ये जब बहती हैं तो अपने साथ में सेंडिमेंट्स लेकर के कैरी करके आती है। सेंडिमेंट्स समझते हैं आप लोग? सेंडिमेंट्स मतलब कि जो रेत होती है या मड होती है उसको अपने साथ में कैरी करके बहा करके लेकर आती है। तो ये जो सेंडिमेंट्स है ये समुद्र में नदी के मिलने से पहले किनारे पर इकट्ठे होते रहते हैं और फिर जो इनकी जो बहाव है वो कम हो जाता है। सो जब ये बहाव कम हो जाता है तो ये अलग अलग जो नदियाँ हैं वो अलग अलग स्मॉल स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है और उसके बाद में ये जो सेंडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं इससे एक ट्रायंगुलर शेप का लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे डायग्राम में, है। तो ये इस तरीके के समुद्र नदियों के समुद्र के पास में इस तरीके के ट्रायंगुलर शेप के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं जिन्हें डेल्टा कहते हैं। क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं इसलिए इन्हें ये ग्रीक वर्ड डेल्टा लेटर जैसे दिखते हैं इसलिए इन्हें डेल्टा कहा जाता है। तो जितने भी जो सेंडिमेंट्स हैं वो रिवर लेकर के आती है अपने साथ में और डिपॉजिट होते जाते हैं ये समुद्र के किनारे पर और जिससे कि डेल्टा फॉर्म होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइसलैंड्स, जिसे हम हिंदी में द्वीप कहते हैं। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो आइसलैंड्स होते हैं ये ऐसे लैंड्स होते हैं जो कि अब चारों तरफ से वाटर से कवर्ड होते हैं, वाटर से घिरे हुए होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइसलैंड, इसके चारों तरफ वाटर है ना, ऑल साइड्स आर कवर्ड विथ वाटर। तो ये जो ऐसे लैंड्स होते हैं इन्हें आइसलैंड कहते हैं। ओशियंस में, सीज में, रिवर्स में आइसलैंड्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है ये एक आइसलैंड कंटिनेंट है। जब बहुत सारे आइसलैंड्स का ग्रुप होता है तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स को आर्किपेलागो बोलते हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है ये इंडिया का पार्ट है और यह एक आर्किपेलागो का एग्जाम्पल भी है, मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुला, जिसे हम प्रायद्वीप भी कहते हैं हिंदी में। तो जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका डायग्राम दिया हुआ है तो आप देख रहे हैं ये जो पेनिनसुलास होते हैं ये लैंड का एक ऐसा पीस होते हैं, ऐसा भाग होते हैं जो कि तीन साइड से 3 साइड से वाटर से कवर्ड होते हैं और जो इनका एक साइड होता है वो लैंड से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक साइड जो है वो लैंड से जुड़ा हुआ है और बाकी की जो 3 साइड से वो वाटर से घिरे हुए हैं। इंडिया का जो साउथर्न टिप है, जो साउथर्न साइड है, वहाँ पर जो है वो पेनिनसुला का एग्जाम्पल है और क्योंकि ये तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है तो जो इंडिया का साउथर्न टिप है वो एक पेनिनसुला का एग्जाम्पल है क्योंकि वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, 3 साइड से। जैसे कि वहाँ पर एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, एक साइड में अरेबियन सी है, अरब सागर है और एक साइड में इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। नेक्स्ट इज इस्मस। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपको इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। अब इस्मस जो हैं ये ऐसे पोर्शंस होते हैं लैंड के, ऐसे पार्ट होते हैं, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होते हैं। मीन्स यहाँ पर बहुत ही जो छोटी सकड़ी जो स्ट्रिप लैंड होती है जो कि 2 बड़े बड़े लैंड्स को जोड़ती है, कनेक्ट करती है, ऐसे जो लैंड्स होते हैं ये इस्मस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 बड़े बड़े लैंड्स है, लार्ज लैंड्स है जिनको एक
सेंटर में एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि कनेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, इट इज़ दिस पीस ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड इस्मस। मलय पेनिनसुला जो है ये मेनलैंड जो है उसको कनेक्ट करने के लिए इस्मस ऑफ कैरा है जो कि उसे कनेक्ट करता है। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इस्मस। सो देखा आप सभी ने कितने टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं अर्थ पर, और कौन कौन से फेमस अलग अलग प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इन सभी के बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।